जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आज एक ऐसे साधन की बात करें जिससे साधन काल में तथा लक्ष्य की पूर्ति में आनंद ही आनंद हो। ऐसे बहुत से साधन हैं जिनमें साधन काल में कष्ट होता है और परिणाम में सुख, किंतु इस साधन में तो दोनों अवस्था में आनंद ही होगा। हर समय आनंद और प्रसन्नता रहेगी। अन्य सब साधनों में कष्ट होता है, किंतु इस साधन में कष्ट भी नहीं होगा। जिस साधन में थोड़ा बहुत कष्ट होता हो उसको करने में तो कोई मना भी कर सकता है, किंतु जिस साधन में किंचित भी कष्ट न हो वह साधन करने में तो कोई मना नहीं करेगा। इसमें शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है। इसमें एक बात और भी विशेष है, वह यह है कि इससे जी कभी नहीं भरता। छोटे से छोटे विषयानंद के लिए हर एक आदमी कोशिश करता है। इंद्रियों द्वारा आनंद का उपभोग करने पर उसका जी अघा जाता है। जैसे पेट भर भोजन करने के बाद और स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा नहीं होती। विषयों में जो आनंद है वह कम हो जाता है, वह साधारण आनंद है। इस साधन में जो आनंद आता है वह अलौकिक होता है तथा कम न होते हुए उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाता है। ऐसी अवस्था में भी यदि कोई साधन करने से इनकार करे तो क्या किया जाए। यह साधन बहुत सुगम, शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत है। वह यह है कि हर समय प्रसन्न और मुग्ध रहो, किंतु ऐसी प्रसन्नता और मुग्धता कैसे प्राप्त हो। प्रभु की अपने पर बड़ी भारी दया है, अतएव अपना कल्याण अवश्य होगा। इसमें यत किंचित भी शंका के लिए स्थान नहीं है। प्यारे साधकों, हर समय भगवान का स्मरण कर करके प्रसन्न रहें, स्मरण में मुग्ध हो जावें। प्रसन्नता और आनंद भगवान का ही तो स्वरूप है। किसी भी स्वरूप का स्मरण करो, क्योंकि सब भगवान ही का तो स्वरूप है। या तो अपने इष्ट देव का स्मरण करो या भगवान के किसी भी स्वरूप का स्मरण करो, जैसे नारायण, राम, शिव, कृष्ण और उनका निराकार स्वरूप आदि। कोई कहे कि भगवान के स्मरण में उसको आनंद प्रतीत नहीं होता। ठीक है, आनंद नहीं प्रतीत होता तो न होने दो, किंतु भगवत स्मरण में आनंद ही आनंद है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसा मानने में तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। मानने में आपत्ति हो ही क्या सकती है। मानने में ही तो कल्याण है। यदि वह केवल मान ले कि भगवत स्मरण में आनंद है तो उसको आगे जाकर आनंद अवश्य मालूम होगा। इसमें शंका की कोई बात नहीं। भगवान दया सागर हैं। यदि वह ऐसा मानने लग जाए तो भगवान दयामय होने के कारण उसको आनंद की प्राप्ति अवश्य ही करा देंगे। उनकी दयालुता में सब बातों के लिए गुंजाइश है। इस साधन से निश्चय कल्याण होगा, क्योंकि प्रभु की दया अपार है, उसकी सीमा नहीं है। भगवत स्वरूप के साथ उनके गुणों की, प्रभाव की, रहस्य की, तत्व की बातों को याद कर लो और उनमें ही मुग्ध रहो। उन्हीं का स्वरूप देखकर उसमें विभोर रहो। भगवान आनंद के सागर हैं। अपने को आनंद में सदा डुबाए रखो, उसमें से बाहर ही न निकलो, डूबे रहो, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। उनके ही स्वरूप में डूबे रहने से आनंद तो प्राप्त होगा ही। यदि आपका मन न माने तो न माने, मन की परवाह मत करो, आनंद सागर में डूबे ही रहो। न रह सको तो ऐसा समझते रहो कि इस साधन में तथा इसके परिणाम में आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय और कुछ भी उसमें नहीं है। उसमें किसी की गुंजाइश भी नहीं है। भगवान की तो बड़ी ही दया है। देखिए, भगवान यदि मनुष्य जन्म नहीं देते, पहाड़ों पर वृक्षों का जन्म दे देते तो हम क्या कर सकते थे। किंतु यह तो भगवान की अपार दया है कि हमें मनुष्य जन्म दिया। फिर भगवान के स्मरण में मुग्ध कैसे न हो। भगवान दया सागर हैं। समुद्र में से कितने ही लोटे जल निकाल लिया जाए, क्या उसमें कभी कमी हो सकती है? कभी नहीं। आदमी जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसी की स्तुति गाता है। हमें तो किसी व्यक्ति से प्रयोजन नहीं है, हमें तो केवल भगवान को ही प्रसन्न करना है। अतएव हमें चाहिए कि हम उन्हीं की स्तुति करें। स्तुति करते समय प्रेम न हो तो न हुआ करे, उसकी कोई परवाह नहीं, किंतु स्तुति अवश्य करनी चाहिए।
भगवान पर भरोसा रखें कि हमारे में प्रेम न होते हुए भी भगवान को तो मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा और भगवान करेंगे ही। यदि कोई मेरे पर विश्वास करे कि उसको जो कुछ चीज़ चाहिए वह मैं उसे जरूर दूंगा, तो मेरी यह कोशिश जरूर होगी कि उसका मेरे पर विश्वास न घटे और इसी ख्याल से मैं उसको वह चीज़ दूंगा। जब ऐसा मनुष्यों में देखने में आता है तो प्रेम न होते हुए भी यदि आप भगवान की स्तुति करेंगे तो क्या भगवान आपसे प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे? अवश्य होंगे, इसमें संदेह ही क्या है। भगवान को हर प्रकार की सहायता देनी पड़ेगी और वह देंगे, क्योंकि उनके सिवाय और कौन सहायता देगा। इतना ही नहीं, अपितु वह ज्यादा प्रेम करके आपको बतलावेंगे। उनका आपके लिए इतना प्रेम होगा कि वे आपसे मिले बिना ठहर नहीं सकेंगे। यदि भगवान इतने कृपालु हैं तो वे जल्दी क्यों नहीं मिलते? विश्वास रखो कि जो कुछ विलंब भगवान के मिलन में हो रहा है वह आपके कल्याण के लिए ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के विलंब से मिलने से आपकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। भगवान की दया का तो मनुष्य अनुमान ही नहीं लगा सकता, अनुमान ही नहीं कर सकता। जितनी दया उसकी समझ में आती है उससे कई गुना अधिक भगवान की दया होती है। उनकी दया का अनुभव करने में जो आनंद है वैसा आनंद विषयों में आपको मिल ही नहीं सकता। अंतःकरण में यदि प्रसन्नता न मालूम हो तो न होने दो, केवल सच्ची कल्पना ही कर लो कि अंतःकरण प्रसन्नता से भरा हुआ है, तो वह संकल्प ही सत्य हो जाएगा। भगवान की मदद से वह संकल्प सत्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान गीता जी 6:27 में कहते हैं, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेत शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। गीता जी 6:28 में भगवान कहते हैं, युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। देखो, साधन में सुख और परिणाम में परम सुख की प्राप्ति होती है, इसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं। ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान के वचन हैं, ये कदापि असत्य नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष साधन करो और उसकी सत्यता का प्रमाण ले लो। जब इस आनंद में रस आने लग जाएगा तो दूसरा और कोई साधन करने की तरफ आपका ख्याल भी नहीं जाएगा, इधर उधर ख्याल जाएगा, यह शंका ही क्यों। रस चखने के बाद इधर उधर जा ही नहीं पाएगा। प्रसन्नता में इतना मुग्ध होकर रहना चाहिए कि किसी बात की चिंता न हो। चिंता किस बात की? भगवान की शरण लेने के बाद चिंता का काम ही क्या है? वह तो पास ही नहीं आ सकती। प्रसन्नता में तो जीने मरने की भी परवाह नहीं होती, वह तो केवल उसमें ही मुग्ध रहता है। उस समय उसे न तो जीने से प्रयोजन रहता है न मरने से, वह तो जीने मरने की इच्छा ही नहीं करता, वहाँ तो इस इच्छा का अभाव ही रहता है। जब आनंद में मनुष्य की ऐसी हालत होती है तो भगवान स्वयं उसकी संभाल करते हैं। इसके लिए आधार क्या है? आधार प्रभु का प्रेम और दया है। इससे बढ़कर और आधार कैसा हो सकता है? बच्चे को किसका आधार रहता है? अपनी माता के दूध के लिए बच्चा रोता है तो माता उसको तुरंत दूध पिलाती है। यह हो सकता है कि माता कभी विलंब कर जाए, किंतु भगवान क्या ऐसा विलंब कर सकते हैं? यदि करते हैं तो यही समझना चाहिए कि उसी में अपना अधिक कल्याण है। भगवान सर्वत्र हैं, वही हमारा सच्चा हित किसमें है यह जानते हैं। अतएव उन पर खूब विश्वास करके किसी बात की फिक्र न रखें। गूंगा मिश्री खाकर आनंद में मुग्ध हो जाता है, वैसे ही भगवान की दया का विचार करके उसी में निमग्न हो जाना चाहिए और किसी का विचार करे ही नहीं। भगवान की राजी में राजी रहे, फिर भगवान खड्डे में क्यों न डाल दें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसी में प्रसन्न रहें,
उस आनंद साधन को स्वयं खूब करके उसका प्रचार करें, ताकि उसके फलस्वरूप सभी लोग आनंद में मुग्ध होते रहें। आदमी को तो ऐसा मुग्ध होना चाहिए कि उस समय कोई उसको अग्नि में बैठा दे तो भी उसको मालूम न पड़े, कोई विकार उत्पन्न न हो। यदि विकार उत्पन्न हो तो केवल मूर्खता ही उसका कारण हो सकता है। अतएव हर एक आदमी को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा यह साधन करने का प्रयास करता रहे और भगवान की असीम कृपा का अनुभव मुग्ध होकर करता रहे। इससे उसको साधन काल में आनंद होगा तथा परिणाम में आनंद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। प्यारे भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे साधक, दूसरे भक्त या दूसरे लोग भी हर समय प्रसन्न रहते हुए अर्थात साधन काल में प्रसन्न रहते हुए ही भगवान की प्राप्ति कर सके। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।